हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सोनिया कौशिक आपके साथ नई सोच के साथ। देखिए, आजकल का माहौल चाहे कैसा भी चल रहा हो, लेकिन शास्त्र वही कहते हैं, हमारे युग वही हैं, हमारे संस्कार वही हैं। लेकिन हम कलयुग का नाम लेकर और कलयुग को जी रहे हैं। लेकिन प्राण वैसे ही निकल रहे हैं ना, जैसे पहले लोग मरते थे वैसे ही अब मर रहे हैं। मौत पहले भी होती थी, अब भी होती है। जन्म पहले भी होता था, अब भी होते हैं। तो जो चीज़ पहले से होती आई है उस चीज़ को तुम बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना। लेकिन कई बच्चे बहुत गंदा व्यवहार अपने माँ बाप के साथ करते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि कल तुमने भी माँ बाप बनना है। और कर्म किसी को नहीं बख्शता। एक टाइम भगवान भी माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। कर्म हमेशा तुम्हारा लिखा गया, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। वो उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। भगवान ना सुख देता है ना दुख देता है, ये कर्म की लड़ाई है, कर्म क्षेत्र है ये। अब एक बात बताइए, जो बच्चे माँ बाप को कहते हैं कि तुमने हमारे लिए कराई क्या है जो हम तुम्हारे लिए कुछ करें? हमारे लिए कुछ करा है तुमने जो हम तुम्हारे लिए कुछ करें? देखो, माँ बाप चाहे कितने ही ऐबी हो, माँ बाप में 100 अवगुण हो, माँ बाप में 100 बुराइयां हो, तब भी औलाद को हक नहीं है कि माँ बाप को सजा देने का। भगवान कहते हैं कि सृष्टि पर तुम्हें सबसे लाने वाले पहले पृथ्वी पर माँ बाप ही हैं। तुम्हारे को अगर वो चाहते तो गर्भ में गिरा देते। कितने ही लोग औलाद को पृथ्वी पर नहीं लाते, उनको जीवन नहीं देते और गर्भ के अंदर ही बच्चे को ख़त्म करवा देते हैं। तो आप सौभाग्यशाली हो जो आपको आपके माँ बाप ने जन्म दिया, आपको अच्छी शिक्षा दी, आपको अच्छे योग्य आदमी बनाया। और जब आपके अंदर योग्यता आ जाती है और आप कमाने लग जाते हो, और माना कोई इतनी ही कमाई करता हो कि आपको योग्य बनाने के उसमें बेचारे भूखे रहे हों, ना धन इकट्ठा कर पाए हों, ना आपके लिए कुछ कर पाए हों, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनाया हो और आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया हो और भरण पोषण किया हो, तो भी आप माँ बाप के ऋणी हों। माँ बाप का ऋण आप कभी चुका नहीं सकते। इस ऋण को आप उनके मरने के बाद भी नहीं चुका सकते। उसके बाद भी आपको श्राद्ध, उनके क्रियाक्रम के लिए आप उनके ऋणी हों, उनके अंतिम संस्कार के भी ऋणी हों। और आज आप लोग माँ बापों को निकाल देते हो, अनाथ आश्रम में भेज देते हो, तो ये आप सृष्टि पे सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। संसार का अगर सबसे बड़ा पाप है तो वो है औलाद अगर माँ बाप की इज्जत नहीं कर रही, माँ बाप का तिरस्कार कर रही है और माँ बाप को दुख दे रही है, तो सीधे सीधे भगवान को दुख दे रहे हैं। क्योंकि आप उनके ऋणी हो और आप उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, तो आपको भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे और आपके कर्म तो बंधेंगे ही बंधेंगे। आप ये लगाइए ना, अगर वो आपको गर्भ में गिरवा देते, मरवा देते और ना जन्म देते, फिर क्या आप ये दुनिया देख पाते? क्या आप पढ़ पाते? क्या आज आप अपने पैरों पे खड़े हो पाते? तो सबसे पहले तो आप यही ऋणी हो गए कि माँ 9 महीने पेट में रखती है और बाप कमा के माँ को खाने को देता है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर भी माँ के मुंह के द्वारा अन्न पहुँचता है। और 9 महीने आपको छाती से लगाकर, पेट से लगाकर रखती हैं, अपना दूध पिलाकर तुम्हें पालती हैं, गीले में खुद सोती है, सूखे में तुम्हें सुलाती हैं। तो आप बताओ, ऐसे माँ बाप का आप ऋण चुका पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। गणेश जी भगवान ने तो पूरी पृथ्वी ही माँ बाप को बताया है। तो गणेश चतुर्थी आ रही है। पहले तो गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है और मूर्ति रखी जा रही है, विराजित हो रही है। तो
गणेश जी अपने अपने घर में सब ला रहे हैं। तो अब गणेश जी की ही ये मैं कहानी है कि कार्तिकेय और गणेश जी को शादी के लिए बोला गया। तो उन्होंने कहा, भोले बाबा ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा मैं उसकी शादी पहले करूँगा। तो मोर पे बैठ के और कार्तिकेय चले गए, लेकिन गणेश जी ने अपने मम्मी पापा को बैठाया और उन्हीं के साथ चक्कर लगा लिए और कहा कि मेरे तो माँ बाप ही मेरा संसार है, मेरा वर्ल्ड है, ये संसार है। तो एक बात बताओ, संसार पे अगर जो औलाद अपने माँ बाप को दुख देती है तो उससे बड़ा दोषी कोई नहीं है संसार में। सबसे बड़ा दोष यही है जो अपने माँ बाप की आत्मा को दुखाते हैं, इस पाप की भागीदार बनते हैं। और देखिए, इसके लिए आपको भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आप माता पिता के ऋणी हो। अच्छे बच्चे बनो और अपने माँ बापों को सम्मान दो। उनको क्या चाहिए आप लोगों से? एक प्यार, प्रेम। आप उन्हें दुखी भी रखते होंगे ना, तब भी वो बाहर जाके आपकी बुराई नहीं करेंगे, तब भी वो अन्याय घर के अंदर ही सहते रहेंगे, लेकिन बाहर जाके यही कहेंगे, अरे मेरा बेटा ऐसा, अरे मेरी बहू ऐसी। चाहे अंदर घर के अंदर कितना ही उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बहुएं हैं उनकी भी माताएं हैं आगे, अगर वो अपनी भाभी से ये उम्मीद रखती हैं कि हमारी मम्मी को हमारी भाभी सारा सुख दें, तो उनको भी ये होना चाहिए कि अपनी सास ससुर को अपनी माँ की तरह ही सुख दें, उनकी आज्ञा के अनुसार रहें, उनकी शरण में रहें। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत फल है, बहुत फल है। मार्कंडे जिसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की दी थी भोले बाबा ने, लेकिन माँ बापों को पता था कि मेरे बेटे की आयु कम है। उनने किसी ऋषि मुनि से पूछा कि भाई मेरे बेटे की आयु कैसे बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद दिलाएं आप इससे। ये कहानी काफ़ी लंबी है, तो आशीर्वाद के दम पे ही मार्कंडे को इतनी लंबी उम्र मिली थी। अगर ये मैं पूरी कहानी सुनाने बैठी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मार्कंडे ने गंगा जी के पास बैठ के उनके पिता ने कहा कि यहाँ जो भी ऋषि मुनि आए बेटे उसे दंडवत प्रणाम करना। तो उन्होंने जो भी ऋषि मुनि आते थे गंगा जी में नहाने या गंगा आरती लेने, तो वह उनको आशीर्वाद लेते थे। और आशीर्वाद लेते लेते ही एक दिन सप्त ऋषि आ गए वहाँ पर, और सप्त ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया चिरंजीव भव। उनके पिता आते हैं कि महाराज आपने इन्हें चिरंजीव का आशीर्वाद दिया है, लेकिन इसकी तो आयु के 3 दिन ही रह गए हैं, इसकी 5 वर्ष की ही आयु है। तो वो कहते हैं कि हैं इससे तो हमारा वचन मतलब गलत साबित हो जाएगा। सप्तऋषि थे वो बोले इस बच्चे को हमारे साथ भेज दो। बोले ठीक है। पंडित ने अपना बेटा उनके साथ भेज दिया। वो लेके उसको ब्रह्मा जी के पास चले गए। सप्तऋषि ने प्रणाम करा तो ब्रह्मा जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया और उस बच्चे ने भी चरण छुए। तो उन्होंने कहा चिरंजीव भव। तो सप्तऋषि ने कहा हमारी बला तो टली, अभी ये बला आ गई ब्रह्मा जी के सर। बोले ब्रह्मा जी इसको आशीर्वाद दे रहे हो, लेकिन इसके तो 2 ही दिन बच्चे आयु के, इसकी तो आयु ही कम है। तो कहते हैं कि हैं इससे तो मेरा वचन वो हो जाएगा। वो कहते हैं इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। ब्रह्मा जी जाते हैं और भोले शंकर के पास पहुंचते हैं, और भोले शंकर के पास जाके बच्चा चरण स्पर्श करता है, और वो भी तो भोले शंकर कहते हैं चिरंजीव भव, दीर्घायु भव। तो वो कहते हैं कि जी आपने इसको आशीर्वाद दे दिया, इसका तो कल का ही दिन बचा है,
इसका तो टाइम पूरा हो गया, इसकी अल्पायु है। तो भोले शंकर भगवान कहते हैं ओहो हाँ, ये तो मैंने ही इसको अल्पायु का आशीर्वाद दिया था इसके पिता को, और इसके पिता से मैंने कहा था कि भाई अयोग्य बच्चा चाहिए या आपको योग्य बच्चा। योग्य बच्चा होगा वो आपको सुख दे के जाएगा, अयोग्य बच्चा होगा वो आपको दुख दे के जाएगा, लेकिन उसकी लंबी उम्र होगी। तो उसने कहा चाहे मेरे कम उम्र का ही हो पर मुझे योग्य बच्चा चाहिए, तो ये वही बच्चा है। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसको मेरे पास छोड़ जाएं ब्रह्मा जी, आप जाइए। और वो बच्चे को कहते हैं महामृत्यु जाप का जाप कर और भोले शंकर को पकड़ के बैठा रहे। अब यमराज आते हैं और उसके प्राण हरण करने आते हैं, तो शिवलिंग में से भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। तो जब भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं तो यमराज कहते हैं कि हर हर महादेव महाराज, लेकिन मैं तो आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, लेकिन इसने महामृत्युंजय का जाप किया है और इसको मैंने ही मतलब छोटी आयु का वो दिया था, लेकिन सप्त ऋषि जितने ऋषि होते इतने, और ब्रह्मा जी ने और मैंने, हमने तीनों मिल के इसको इतना आशीर्वाद दिया है कि अब इसकी आयु इतनी बढ़ चुकी है कि आप इसके अब प्राण हरण नहीं कर सकते। वो कहते हैं लेकिन कुदरत का पालन तो करना पड़ेगा ना, कि जो पैदा हुआ है वो उसकी मृत्यु होगी। बोले हाँ वो आप अपना कर्तव्य कीजिए। यमराज प्राण हरण कर लेते हैं और भोले शंकर भगवान उसको अमृत ज्योति दे देते हैं, अमृत तप कर देते हैं। तो वो आज भी अमर है, और वो है मार्कंडे, जिसकी एक कहानी है। एक दंडवत प्रणाम करने से, पैर छूने से देखो कितना बड़ा आशीर्वाद मिला। और आजकल के बच्चे हाय हेलो, कोई प्रणाम तो दूर की बात है, हाथ जोड़ के राम राम भी नहीं करता। नमस्ते जी, नमस्ते यानी कि नाश तो पहले ही हो गया, राम का नाम नहीं लिया गया। हाय 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 तो पहले ही मचा दी घर के अंदर। कोई यूँ नहीं कहेगा राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। राम का नाम साचा लागे, राम करे बेड़ा पार, इस राम का नाम कोई नहीं लेता। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी, बच्चों को चरण छूना जरूर सिखाएं। जो बच्चे बड़े बुजुर्गों के चरण छूते हैं, उन्हें जो भी आशीर्वाद देते हैं बड़े, वो लगते हैं। और एक आशीर्वाद से देखो मार्कंडे अमर हो गए, अजर अमर हो गए। आज आशीर्वाद कोई लेना ही नहीं चाहता। आज तो राम राम भी आँख मिल जाए तो कर ले, नहीं तो आँख किनारा करके चल देते हैं। तो मैं यही कहूँगी बच्चों को अच्छे संस्कार दो। और एक पिता ने ही देखो कैसे समाधान निकाला अपने बच्चे के लिए, तो माँ बाप ही भगवान बन गए उसके लिए। तो इसलिए कहते हैं माँ बाप को कभी ना रुठाइए। माँ बाप रूठ गए तो कहीं आपके लिए ठोर ही नहीं है। औलाद के लिए सबसे पहले माँ बाप भगवान है। तो माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप के शरण में रहें, माँ बाप के नियम के अनुसार रहें, तो आपका कभी बुरा नहीं होगा। अगर माँ बाप गलत भी हैं तो औलाद का फ़र्ज नहीं है कि उनको दंड दे या उनको सज़ा दे। आप लोगों से मैं कहूँगी कि माँ बाप की इज्जत कीजिए और अपने कर्म अच्छे बनाइए। मैं सोनिया कौशिक, अगर आपको मेरे शब्द में कोई भी चूक लगे हो तो मेरा किसी का दिल दुखाने का वो नहीं था। मेरा तात्पर्य था कि ये जो सिस्टम चल रहा है हेलो हाय नमस्ते पमस्ते, इसको छोड़ के चरण स्पर्श करना सिखाएं। फ़ोन पर भी ये बोलें चरण स्पर्श। नमस्कार, मैं सोनिया कौशिक मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में नई सोच के साथ।